हेलो एवरीवन। आज हम पढ़ेंगे कक्षा 3 की हिंदी की किताब रिमझिम में पाठ 2 सेखीबाज मक्खी, उसके प्रश्न व उत्तर। तो देखते हैं बच्चों, प्रश्न 1। सेखीबाज मक्खी कहानी में कौन सबसे अच्छा लगा, क्यों? उत्तर है इसका बच्चों, इस कहानी में सबसे अच्छी लोमड़ी लगी क्योंकि उसने बड़ी ही समझदारी से घमंडी मक्खी को मकड़ी के जाल में फंसाकर मार दिया और सबको बचा लिया। अब देखते हैं बच्चों प्रश्न नंबर 2। मक्खी मकड़ी के जाल में फंस गई थी, फिर क्या हुआ होगा, कहानी आगे बढ़ाओ। इसका उत्तर है मक्खी मकड़ी को पकड़ने जब उसके जाल में घुसी तो वहां फंस गई। उसने जाल से निकलने की बहुत कोशिश की, परंतु जितनी कोशिश करती उतना ही फंसती जाती। इस तरह से उसका घमंड चूर चूर हो गया और आखिर में वह मर गई। अब देखते हैं बच्चों अगला प्रश्न। अगर कहानी का नाम मक्खी को ध्यान में रखकर लोमड़ी और शेर को ध्यान में रखकर लिखा होता तो उसके क्या क्या नाम हो सकते थे? उत्तर है यदि लोमड़ी को ध्यान में रखकर कहानी का नाम दिया जाता तो चतुर लोमड़ी, समझदार लोमड़ी आदि होता। यदि शेर को ध्यान में रखकर कहानी का नाम दिया जाता तो मूर्ख शेर, आलसी शेर होता। बच्चों देखते हैं अगला प्रश्न। अब तुम कहानी के लिए एक और नया शीर्षक सोचो। यह शीर्षक कहानी के किसी पात्र पर नहीं होना चाहिए। कहानी की किसी घटना के बारे में शीर्षक हो सकता है। अब बच्चों देखते हैं इसका उत्तर। कहानी का अन्य शीर्षक घमंडी का सिर नीचा, जैसी करनी वैसी भरनी हो सकता है। अब देखते हैं अगला प्रश्न। मक्खी ने जब शेर को जगाया तो वह आग बबूला हो गया। तुम्हें जब कोई गहरी नींद से जगाता है तो तुम क्या करते हो? इसका उत्तर है बच्चों, जब हमें कोई गहरी नींद से जगाता है तो हम गुस्सा नहीं करते, बल्कि उसे कहते हैं कि हमें सोने दो, नींद आ रही है, या अभी थोड़ी देर में उठते हैं। अब देखते हैं अगला प्रश्न। मक्खी उड़ाते उड़ाते शेर ऊब गया था, तुम क्या करते करते ऊब जाते हो? इसका उत्तर है हम खाली बैठे बैठे ऊब जाते हैं। कभी कभी बहुत देर तक पढ़ते पढ़ते ऊब जाते हैं, कई बार बहुत देर तक खेलते खेलते भी ऊब जाते हैं। कभी हमारा दोस्त अपनी एक ही बात की कई बार सुनाता है तो भी ऊब जाते हैं। अब देखते हैं अगला प्रश्न। मान लो तुम शेर हो, मक्खी ने तुम्हारे साथ जो कुछ भी किया वह लोमड़ी को बताओ। इसका उत्तर है लोमड़ी बहन देखो, इस मक्खी ने मुझे कितना तंग किया हुआ है। इसने मुझे पूरे दिन सोने नहीं दिया, मेरे मना करने पर भी तंग कर रही है। जब मैंने मारने की धमकी दी तो वह लड़ने को तैयार हो गई। वह कभी मेरे माथे, कभी हाथ, कभी नाक, कभी कान पर बैठ जाती है। अपने पंजे से उसे मारने की कोशिश करते करते मैं खुद ही घायल हो गया हूँ। मैं उससे बड़ा परेशान हूँ, मुझे इससे बचाओ। अब देखते हैं बच्चों अगला प्रश्न। शेर तो भोजन करके आराम कर रहा था, तुम खाना खाकर क्या करते हो? इसका उत्तर है बच्चों, अक्सर स्कूल से आकर खाना खाकर आराम करते हैं। कभी कभी आराम करते हुए टेलीविजन भी देखते हैं, सभी बच्चे देखते हैं ना। अब देखते हैं बच्चों अगला प्रश्न। कहानी के हिसाब से बताओ, घमंडी कौन थी? मक्खी। चतुर हाथी। समझदार हाथी। डरपोक शेर। सबसे चतुर लोमड़ी। आलसी हाथी। अब देखते हैं बच्चों अगला प्रश्न। चुटकी बजाने का मतलब होता है बहुत जल्दी कर लेना। तुम कौन कौन से काम चुटकी बजाते ही कर लेते हो बताओ। इसका उत्तर है मैं कंघा करना, जूते पहनना, दूध पीना, आइसक्रीम खाना आदि काम चुटकी बजाते ही पूरे कर लेता हूँ। अब अगला प्रश्न है, इन वाक्यों को अपने ढंग से लिखकर बताओ। शेर आग बबूला हो उठा, उसकी जरा खबर लो ना, उस मकड़ी को तो मैं चुटकी बजाते ही खत्म कर देती हूँ। इससे आगे है, जंगल के राजा के मुंह से ऐसी भाषा कहीं शोभा देती है। अब इनके उत्तर देखते हैं। शेर गुस्से से पागल हो गया,
उसके बारे में पता करो या उसे जाकर ठीक से समझाओ। उस मकड़ी को शीघ्र ही मार देती हूँ। जंगल के राजा को ऐसा नहीं कहना चाहिए। अब अगला प्रश्न देखते हैं। इनके पास तुमने अक्सर किन किन को उड़ते मंडराते देखा है? जलते बल्ब के आसपास क्या देखते हैं? देखिए, खेतों में क्या देखते हैं? तो पहले देखते हैं जलते बल्ब के आसपास मच्छर, छिपकली, पतंगे। खेतों में क्या देखते हैं? टिड्डियाँ, मच्छर, चिड़िया। इकट्ठे पानी के ऊपर, जहाँ पर पानी एक जगह इकट्ठा हो जाता है, मच्छर, मक्खी। फूलों पर भंवरे, तितलियाँ। कचरे के ढेर पर क्या देखते हैं? मच्छर, मक्खियाँ। हलवाई की मिठाइयों पर मक्खियाँ और मधुमक्खियाँ। तो बच्चों, आपको इसके प्रश्न उत्तर समझ में आ गए होंगे। बच्चों, अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक और शेयर अवश्य करें, और अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।